भ्रष्टाचार था, बेईमानी थी, उन तमाम चीजों को रोकने का काम समाजवादियों ने किया है। और 1.5 साल के अंदर इतना विकास, इतने काम आगे बढ़ाने का काम किसी ने नहीं किया। अगर 108 समाजवादी योजना चलाई है तो हमारे गरीब और किसान गांव में रह करके कहीं भी फोन कर देंगे तो उनके पास एम्बुलेंस अपने आप पहुंच जाती है। ये सुविधा समाजवादी पार्टी ने दी है। नए नए मेडिकल कॉलेज कैसे बने, उस दिशा में काम कर रही समाजवादी पार्टी। आजादी के बाद 1134 एमबीबीएस सरकारी सीटों में थी। केवल 1.5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी ने 500 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई हैं, क्योंकि आज जरूरत है डॉक्टर हो, हमारे गरीबों को इलाज मिले, सुविधा मिले। इसलिए बड़े पैमाने पर अस्पताल भी बना रहे हैं, सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, अस्पतालों में मुफ्त दवाई दे रहे हैं। ये सुविधाएं किसी प्रदेश में नहीं है। इसलिए मैं आज तमाम अपने समाजवादी साथियों से अपील करूंगा कि ऐसे दल हैं जो साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, झूठा प्रचार भी करेंगे, लेकिन इन रैलियों ने उनका जवाब दे दिया है। कोई कैसा भी प्रचार कर ले, लेकिन समाजवादी रैलियों ने उन तमाम लोगों को जवाब देने का काम किया है। उसी कड़ी में आप लोगों ने भी तमाम ऐसी ताकतों को जवाब दिया है। मैदान जितना दिखाई दे रहा है पूरा भरा पड़ा है, कोई जगह नहीं बची जहां पर समाजवादी लोग न दिखाई दे रहे हों, लाल टोपी पहने न दिखाई दे रहे हों। इसलिए मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में जो लड़ाई होने जा रही है, जो भूमिका है आपकी, मुझे भरोसा है जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई है, इसी तरह समाजवादी पार्टी की सीटों को आप जिताने का काम करेंगे। क्योंकि नजर उत्तर प्रदेश पर है सभी की। अगर आप टीवी देखते होंगे तो कोई देश का सवाल चलता है, देश की घटना चलती है। अगर देश की घटना से कभी भी फुर्सत पाया है कोई, तो उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। इसलिए जब देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को भूमिका महत्वपूर्ण निभानी होगी। आज इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास की ओर समाजवादी पार्टी ले जा रही है और कोई विकल्प नहीं, केवल समाजवादी विचारधारा गरीब किसान और गांव में रहने वालों की तकलीफ दूर करेगी। बहुत जल्दी हम लोग पेंशन योजना भी लाएंगे, ऐसी पेंशन योजना जिससे कि हमारे गरीब जो गांव में रहते हैं, जो गरीबी के नीचे हैं, अगर उनको पेंशन ला करके भी अगर कुछ मदद करनी पड़ेगी तो बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी एक समाजवादी पेंशन ला करके उन गरीब परिवारों की मदद करेगी। इसके साथ साथ हमारा समाजवादियों का संकल्प रहा है कि विकास उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी काम कर रही है, खुशहाली की ओर ले जाने का काम कर रही है और बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। चाहे हमें मुसलमान भाइयों को मदद करनी पड़ रही हो, हम लोग कर रहे हैं। किसानों को सुविधा देनी पड़ रही हो, सुविधा दे रहे हैं। और भी क्षेत्र कैसे आगे बढ़े, हर तरह के मदद करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। इतने मेडिकल कॉलेज किसी ने नहीं खोले जहां नेताजी ने शुरू किया था मेडिकल कॉलेज खोलना। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज नेताजी ने दिया था उस समय, और 5 साल लगातार बन करके खड़ा रहा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को चलने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज चल गया। वहां 100 सीटें आज एमबीबीएस की हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं। इसी तरह जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया। बहुत जल्दी उसका शिलान्यास कर करके हम लोग उसको बनाना शुरू कर देंगे। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं, हमारे साथियों ने मांग की थी कि ये जिला छोटा भी है, बनारस का किनारा है, अगर बनारस चंदौली मिलकर के एक नया मेडिकल कॉलेज बना दोगे तो यहाँ जनता को मदद मिलेगी। आने वाले समय में जब बजट आएगा, हम लोग यहाँ पर एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, जिससे कि जहाँ गरीब दूर में गरीब रह रहे हैं उनका इलाज हो सके। और याद रखना, मेडिकल कॉलेज जब बनता है दवाई इलाज तो होता ही होता है, नए डॉक्टर भी बनते हैं, नए टेक्नीशियन भी बनते हैं। इलाज एक तरफ, दूसरी तरफ रोजगार का भी इंतजाम होता है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के लोग इलाज के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आप सबका धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस ऐतिहासिक रैली के लिए हम अपने सभी कार्यकर्ता, सभी जिलाध्यक्ष, सभी विधायक सांसदों को बधाई देते हैं कि जिन्होंने ऐतिहासिक रैली करने का काम किया है। तमाम दल जिस समय ये रैली देख लेंगे, उन्हें जवाब अपने आप मिल जाएगा
कि आज उत्तर प्रदेश की जनता अगर किसी पार्टी की तरफ देख रही है तो वो है समाजवादी पार्टी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार अपने रामकिशन यादव जी से लेकर के हमारे प्रभारी मंत्री दुर्गा यादव जी से लेकर के जितने भी समाजवादी साथी हैं जिन्होंने इस रैली को सफल बनाया, उनको बधाई। आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये संदेश दे दिया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये उमड़ा हुआ जन सैलाब रामनगर के धरती पर एक ऐतिहासिक जनसभा को आज हमारे प्रदेश के जोशी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण करके जनता को ऐतिहासिक। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। नाम दिया गया है देश बचाओ देश बनाओ रैली। गदगद है इस बात को लेकर कि काफी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। लग ऐसा रहा है कि जैसे अखिलेश यादव भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या इतने लोग भी आ सकते हैं। ऐतिहासिक रैली इसको नाम दे रहे हैं अखिलेश यादव।